हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते। मेरा नाम मनमत बिरादर। मेरे इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। और एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट आज हम चर्चा करेंगे। बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट है और बहुत ही इसमें नया हमको नॉलेज मिलने वाला है। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट है। तो हम चलो शुरू करते हैं। द ग्लोबल एग्री बिजनेस अप्रोच 2021, अ केस स्टडी। अभी 2020-21 में क्या होने वाला है, जो ग्लोबल अप्रोच है एग्री बिजनेस का, वो क्या होने वाला है। जो ये केस स्टडी है, बहुत सारी हमने अप्रोक्सीमेट 25 कंपनीज़ के ग्लोबल लेवल पे ये चर्चा की है, डिस्कशन किया है, उसका केस स्टडी हमने तैयार किया है। ये ग्लोबल अप्रोच अभी क्या बोलता है, मतलब जो अभी ट्रेंड जा रहा है एग्री बिजनेस में, वो मतलब किस तरफ जा रहा है। तो ये जो प्लानिंग है, जो मल्टीनेशनल कंपनीज़ है, जो वर्ल्ड की टॉप एग्री बिजनेस कंपनीज़ है, जो इंडिया की टॉप एग्री बिजनेस कंपनीज़ है, वो एग्री बिजनेस कंपनीज़ फूड प्रोसेसिंग में, एग्रो प्रोसेसिंग में मतलब कौन सी डायरेक्शन में जा रही है, कौन सी दिशा में जा रही है, ये हमको चर्चा करना है। बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है दोस्तों। चलो हम शुरू करते हैं। तो पहले हम ये देखते हैं कि ये जो ग्लोबल ट्रेंड है एग्री बिजनेस का, तो ये कौन सा मतलब किस तरफ जा रहा है। तो चलो तो हम इससे स्टार्ट करते हैं। देखिए, टॉप 25 एग्री बिजनेस कंपनीज इन द वर्ल्ड आर वर्थ टेंस ऑफ बिलियंस ऑफ डॉलर्स। जब हम एग्री बिजनेस की चर्चा करते हैं तो लोगों को लगता है कि एग्री बिजनेस में कुछ ज़्यादा पैसा नहीं है, ये इंडस्ट्री नहीं है। बट आज हम देखेंगे कि इतनी सारी कंपनीज़ है हमारे वर्ल्ड में या फिर हमारे देश में, इंडिया में, जो बहुत सारा बिजनेस करके एग्री बिजनेस में बहुत सारा पैसा कमाती है। बिलियन डॉलर्स में इनका टर्नओवर है, बहुत सारा बिजनेस प्रॉफिटेबिलिटी भी इसमें है। तो ये हम चर्चा करेंगे, ये कौन सी कंपनीज है। कंपनीज विच आर इन्वॉल्व इन सप्लाई चेन ऑफ फूड। सप्लाई चेन में कौन सी कंपनीज है। एग्री रिगार्डिंग द सप्लाई ऑफ फार्म प्रोसेस्ड फूड प्रोडक्ट्स। ये कौन सी कंपनीज है, ये कौन से एरिया में काम करते हैं, इसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। और देखिए दोस्तों दीज कॉरपोरेशंस आर एक्चुअली प्रोवाइडिंग एम्प्लॉयमेंट टू हंड्रेड्स ऑफ थाउजेंड्स ऑफ पीपल अक्रॉस द वर्ल्ड। दुनिया में बहुत सारे लोगों को ये मतलब ये एम्प्लॉयमेंट देती है, ये मतलब रोज़गार उपलब्ध कराती है ये कंपनीज़ है। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है हमारे लिए भी। तो ये कौन सी कंपनीज़ है। देखिए, पहली कंपनी है फ्रेश डेल मोंटो। ये फ्रेश डेल मोंटो ये अमेरिकन कंपनी है, इज़ वन ऑफ द वर्ल्ड्स लीडिंग वर्टिकली इंटीग्रेटेड प्रोड्यूसर्स। अभी ये जो कंपनी है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फ्रेश एंड फ्रूट, वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स, सॉरी। तो ये पूरा जो नेटवर्क है डिस्ट्रीब्यूशन इसका, ये पूरा करती है। देखिए, फ्रेश फ्रूट एंड वेजिटेबल हमारे इंडिया में भी आप सबको पता है कि बहुत ही कम मिलता है। मतलब 3-4 दिन के बाद, या फिर अगर मिलता भी है तो वो मतलब फ्रेश नहीं होता। तो ये बहुत सारी उसमें मतलब दिक्कतें हैं। तो ये कंपनी फ्रेश डेल मोंटो, इसकी हम चलो वेबसाइट देखते हैं कि कैसी ये कंपनी है। देखिए, ये वेबसाइट है उसकी। तो ये कंपनी मतलब फ्रेश फ्रूट में काम करती है, फ्रेश वेजिटेबल में काम करती है। ये जब हम कंपनी का वेबसाइट देखेंगे तो हमको पता चलेगा कि ये जो कंपनी है, इनका बहुत सारा नेटवर्क है, पूरा डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क पूरा अमेरिका में। 40+ डिस्ट्रीब्यूशन फ्रेश कट सेंटर्स, प्रोडक्ट्स अवेलेबल इन 100+ कंट्रीज़। देखिए, इसके बाद में 90,000+ एकर्स अंडर प्रोडक्शन। देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है इनका। मैं जो हमेशा हम बात करते हैं जो वैल्यू चेन की, या फिर हमारे जो प्रोडक्शन की चेन की, या पूरा जो डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क की एग्री बिजनेस में क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए दोस्तों, ये कंपनी सिर्फ उसी में काम करती है। ये बहुत बड़ी कंपनी है, मतलब बिलियन डॉलर्स की कंपनी है, हजारों करोड़ की कंपनी है ये। ब्रांड इंट्रोड्यूस्ड इन 1890। देखिए, इतने मतलब पुराने साल से ये कंपनी चलती आ रही है। ये पूरा देश में या बहुत सारे मल्टीनेशनल मतलब एरिया में ये काम करती है। तो इनका खुद का बहुत बड़ा नेटवर्क है, बहुत सालों से ये काम करती है।
तो इसमें ये प्रोडक्ट्स देखिए कौन से प्रोडक्ट्स में काम करती है। देखिए बिवरेजेस में है, फूड सर्विस में है, फ्रेश कट प्रोड्यूस में है, फ्रेश फ्रूट एंड वेजिटेबल वेंडिंग लाइन में है। देखिए बहुत सारे प्रोडक्ट में ये कंपनी काम करती है। और इसका सबसे बड़ा जो इम्पोर्टेंट बात है ये फ्रेश कट प्रोड्यूस, तो उसमें ये काम करती है। तो अलग अलग इस कंपनी के देखिए बिजनेस डिविजन्स है। ये आप कंपनी का मतलब सेटअप देख रहे हैं, पूरा अमेरिका में या फिर ऑल इंडिया या फिर ऑल वर्ल्ड लेवल पे ये उनका नेटवर्क है। तो ये बहुत बड़ी कंपनी है। इस तरह से ये फॉरवर्ड लिंकेज, बैकवर्ड लिंकेज, वैल्यू चेन, ये पूरा जो कंसेप्ट्स हमारे हैं उसी में ये कंपनी मतलब काम कर रही है। ये बहुत इम्पोर्टेंट कंपनी है दोस्तों, और ये बहुत इम्पोर्टेंट बिजनेस मॉडल है हमारे एग्री बिजनेस में। तो इसके बाद में हम जो सेकंड देखेंगे, ये सेकंड कंपनी है आर्चर डैनियल्स मिडलैंड या ADM कंपनी बोलते हैं। ADM ये भी कंपनी या US कंपनी है, US बेस्ड कंपनी है। इनके 33,000 एम्प्लॉयज़ हैं और इनका टर्नओवर देखिए दोस्तों 6 लाख करोड़ का इनका टर्नओवर है। देखिए ये बहुत बड़ी कंपनी ये भी है। अगर इसका हम वेबसाइट देखेंगे, इसकी वेबसाइट पे जाएंगे तो देखिए दोस्तों यहाँ बहुत सारे अलग अलग बिजनेसेस में ये काम करती है दोस्तों। अगर हमने यहाँ देखा तो आपको पता चल जाएगा कि ये जो कंपनी है ADM, देखिए अलायंस न्यूट्रिशन, दूसरा इसमें क्या क्या है, कॉर्न प्रोसेसिंग में है, दूसरा इसमें मिलिंग में है। मिलिंग मतलब पूरा हमारे यहाँ फ्लोर जो बनता है, आटा जो होता है, उसमें ये काम करती है। उसमें आगे फिर ये ग्रेन्स में काम करती है। उसके आगे ऑयल सीड एंड प्रोसेसिंग में ये भी काम करती है। स्पेशलिटी फीड है, स्पेशलिटी फूड इंग्रेडिएंट्स है, ये सभी चीज़ों में ये कंपनी काम करती है। देखिए मल्टी बिलियन डॉलर कंपनी है, इतने सारे फूड्स एरिया में ये काम करती है। देखिए तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। अपने इंडिया में अभी ये लेवल का अभी ये काम बहुत कम कंपनी करती है, या बहुत मतलब कम लेवल पे ये काम होता है, क्योंकि ये जो पूरा एग्रीकल्चर सेक्टर है, ये पूरा फार्म सेक्टर है, एग्री बिजनेस का सेक्टर है, इंडिया में अभी इतना ज़्यादा स्ट्रक्चर्ड नहीं है, इतना ज़्यादा मतलब ऑर्गेनाइज्ड नहीं है। इट इज़ अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में काम चलता है अभी भी। तो ये अभी इंडिया में इन सारे मतलब चीज़ों की आज ज़रूरत है। ये बिज़नेस अपॉर्चुनिटी जिसको मतलब दिख जाएगी वो बहुत ही बड़ा इसमें बिज़नेस कर सकता है दोस्तों। देखिए आप स्पेशलिटी फूड में अगर जाएंगे ये ADM कंपनी के, देखिए कितना बड़ा ये मार्केट मतलब हो सकता है। ये एक्चुअली डिटेल हमको मांग रही हैं, लेकिन अगर हमने यहाँ देखा, देखो फूड एंड ब्रिवरेजेस में अगर हम जाएंगे तो देखिए फूड ब्रिवरेजेस बिजनेस में सॉल्यूशंस में ये कंपनी का बहुत बड़ा मतलब बिजनेस है। फूड इंग्रेडिएंट कैटलॉग इधर अगर जाएंगे तो ये मतलब देखिए फीडिंग योर फूड बिजनेस विथ अनराइवल्ड इंग्रेडिएंट सॉल्यूशंस, ऐसे बहुत सारे मतलब इसमें ये काम करती है। तो स्पेशली ये अमेरिकन फूड है सब, लेकिन इंडिया के अगर हम केस में जाएंगे तो ये भी बहुत बड़ा बिजनेस हमको हो सकता है। तो अभी जो तीसरा कंपनी हम स्टडी करेंगे उसमें ये तीसरा कंपनी है कारगिल वर्ल्ड वाइड। ये जो कारगिल वर्ल्ड वाइड है हमारे इंडिया में भी आपको पता होगा, ये भी बहुत बड़ा कंपनी है। मतलब इसमें इट हैज़ 1,55,000 एम्प्लॉयज़ एंड वर्किंग इन 70 कंट्रीज। आप लोगों को भी ये कंपनी कुछ लोगों को पता होगा कि हमारा जो मतलब ऑयल आता है एडिबल ऑयल, तो एडिबल ऑयल कारगिल कंपनी का आता है। तो इसका भी टर्नओवर अगर हमने देखा तो 8 लाख मतलब 50,000 करोड़ का आसपास टर्नओवर इसका। देखिए इसका भी बहुत बड़ा टर्नओवर है। तो ये भी बहुत बड़ी मतलब अगर कंपनी इसमें भी अगर हम जाएंगे इसके वेबसाइट पे में तो बहुत बड़ा मतलब हमको ये कंपनी का स्ट्रक्चर मिल जाएगा, बहुत बड़ा मतलब काम हमको मिल जाएगा। तो ऑन द बिहाफ ऑफ एग्री बिजनेस ये कंपनीज काम कर रही है, बहुत बड़ी कंपनीज है। ये भी US बेस्ड कंपनी है, मल्टीनेशनल कंपनी है और बहुत सारे देशों में भी 150 कंट्रीज़ में काम करती है।
तो देखिए दोस्तों, इसके बाद में हम देखेंगे जो एग्री बिजनेस इंडिया में आईटीसी जो है, आईटीसी एग्री बिजनेस, आईटीसी कंपनी आपको सबको पता है। इसके बहुत सारे प्रोडक्ट्स है, जैसे कि ये जो कंपनी है फूड एंड एग्री बिजनेस में भी है, बहुत सारे स्टेशनरी बिजनेस में भी है, और मतलब इनके बहुत आपको बिस्किट्स में भी है, जैसे आपको कुछ ब्रांड्स इनके पता होंगे, तो इस बिज़नेस में भी ये है। लेकिन आपको ये मतलब ज़रूरी है मतलब समझना कि ये जो आईटीसी का एग्री बिजनेस जो मतलब सेक्टर है, ये बहुत ही बड़ा है। देखिए मैं आपको दिखाता हूँ आईटीसी एग्री बिजनेस। हम यहाँ अगर वेबसाइट में जाएंगे तो हमको ये पता चल जाएगा कि एग्री बिजनेस आईसीटी, देखिए इस आईटीसी इसका बहुत बड़ा मतलब एक बिज़नेस है, बहुत बड़े लेवल पे भी ये काम करते हैं। देखिए दोस्तों, अपने भारत देश में भी जो एरिया है ये वो बहुत बड़ा एरिया है एग्रीकल्चर लैंड का। उसमें प्रोसेस के ऊपर बहुत बड़ा काम अभी बाकी है, बहुत कम कंपनीज अभी इसमें काम करती है। तो अपने इंडिया में भी इसमें काम करने को बहुत सारा स्कोप है। देखिए ये अबाउट आईटीसी बिजनेस, इसमें बहुत सारी इसमें एरियाज़ में ये काम करते हैं। स्पेशली आपको भी पता है कि जो बिस्किट्स ब्रांड है या अलग अलग उनके ब्रांड है, देखिए फूड्स में अगर जाएंगे तो ये आशीर्वाद आटा, सनफीस्ट, बिंगो, किचन्स ऑफ इंडिया, ईपी, मिंटो, कैंडीमैन, ये इनके पूरा जो अलग अलग मतलब ब्रांड नेम है फूड्स में। तो देखिए ये भी एक मतलब ऐसी कंपनी है जो बहुत एक विजन से काम कर रही है अभी। तो ये मतलब अपने इंडिया में एक बहुत बड़ा बिजनेस करने वाली कंपनी है। तो इसके बाद में नेक्स्ट कंपनी है पतंजलि नेचुरल फूड्स। अभी ये पतंजलि नेचुरल फूड्स जो है, हमको पता है कि ये हमारी इंडियन कंपनी है और कुछ ही मतलब सालों में ये समथिंग लास्ट 5 या 10 सालों में ये कंपनी ने बहुत बड़ा ग्रोथ किया है। इसका मतलब जो श्रेय है ये बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि क्या है, जो बेसिकली इंडियन लोगों को फूड लगता है जो नेचुरल है, हमारे देश में जो कुछ बनता है उसी के ऊपर जो कुछ हमने प्रोडक्ट्स तैयार किया है, तो उस चीज़ को लेकर जो देसी फूड है उस चीज़ को लेकर ये कंपनी काम कर रही है और उसको बहुत ज़्यादा सक्सेस मिला है। लोगों को कैसे है कि आज भी अपने भारत देश में जो नेचुरल है, जो मतलब विदाउट पेस्टिसाइड है, या फिर जो मतलब गांव में या फिर हमारे देहात में जो कुछ फूड मिलता है उसका भी आज भी अट्रैक्शन बहुत अच्छा है। तो वो नेचुरल फूड बोलिए तो उस चीज़ को लेकर ये कंपनी काम कर रही है। और देखिए कुछ ही सालों में इस कंपनी ने बहुत सारी बड़े बड़े मल्टीनेशनल कंपनीज़ को भी इन्होंने मतलब बीट किया है। तो ये भी कंपनी बहुत अच्छे मतलब काम भी कर रही है। और जो इनका ट्रेंड भी है, तो ये भी ट्रेंड बहुत ही अलग जा रहा है। दोस्तों हम अगर इसका वेबसाइट हम 2 मिनट के लिए देखेंगे तो हम देखेंगे पतंजलि, हाँ पतंजलि फूड्स, एक मिनट, पतंजलि फूड प्रोडक्ट्स। तो देखिए दोस्तों, पतंजलि फूड प्रोडक्ट्स में अगर लें तो मारी बिस्किट्स इसमें है, नारियल बिस्किट्स पतंजलि के अलग अलग जो ये है, तो देखिए चाट मसाला, गरम मसाला, दूरा, मतलब ये बहुत सारे प्रोडक्ट में ये भी अभी कंपनी कर रही है। तो दोस्तों मतलब मेरा मानना है कि अगर आपने देखा तो ये जो सारी कंपनीज़ है अभी बेसिकली जो पतंजलि का मतलब ये है, तो उनका जो मॉडल है वो है कि वो खुद ज़्यादा कुछ नहीं बनाती, लेकिन आउटसोर्स ज़्यादा कंपनी करती है। मींस कोलैबोरेशन का जो मॉडल हम चर्चा करते हैं कि ज़रूरी नहीं कि हर चीज़ हम बनाएं,
लेकिन हमारे ब्रांड से जो उनका ब्रांड है पतंजलि का ब्रांड, तो उस ब्रांड से उन्होंने बना के बहुत सारा एक्सपांशन किया, बहुत सारा बड़ा बिजनेस डेवलप किया। देखिए जिस चीज़ में अभी देखिए होल व्हीट में हर चीज़ वो ही बनाते हैं ऐसा ज़रूरी नहीं है, तो इसलिए क्या हो गया कि उनका ग्रोथ फास्ट हो गया। लेकिन जो चीज़ लाएंगे वो क्वालिटी लाएंगे, इसलिए हर चीज़ का अपने इंडिया में जो मतलब पुराने कुछ जैसे चीज़ें थी, जैसे आयुर्वेद से रिलेटेड, जैसे कि आंवला है, जैसे कि बूरा है, ये जो मतलब हमारे इंडिया में जो हर्बल या फिर ऐसी आयुर्वेदिक जो चीज़ें थी, उन चीज़ का मार्केटिंग करके या फिर आप उसको मतलब बोल सकते हैं कि उन चीज़ों को सही पैक करके सही मार्केटिंग करके अगर मतलब कुछ हो सकता है तो ये हो सकता है। देखिए दोस्तों, रोज़ाना बासमती राइस, देखिए ये बहुत सारे प्रोडक्ट अभी पतंजलि ने भी लाए हैं। तो आई मीन हमारा कहने का मतलब ये है कि अभी जो ग्लोबल एग्री बिजनेस के ट्रेंड पे कंज्यूमर लेवल पे जो अभी बिजनेस हो रहा है, तो उसका बहुत सारा ट्रेंड अभी बदल रहा है, बहुत सारी बातें इसमें बदल रही है। उस ट्रेंड से हमको जाना होगा तो ही हमको ये बिज़नेस में हम सक्सेस हो पाएंगे। देखिए इसके बाद में पार्ले एग्रो, आपको सबको पता है कि पार्ले एग्रो फूड प्रोडक्ट्स ये बहुत ही पुरानी कंपनी है। पार्ले जी बिस्किट सबको मालूम है और इसीलिए पार्ले एग्रो का रेंज भी उन्होंने अभी बहुत सारा बढ़ाया है। तो उसमें पार्ले एग्रो के जो प्रोडक्ट्स है, आपको सबको पता है कि उसमें बेसिकली बिस्किट्स में भी है, लेकिन बेवरेजेस में भी है, या फिर बहुत सारी अभी प्रोडक्ट्स में भी उन्होंने ये कंपनीज ने काम करना चालू किया है। दोस्तों देखिए ये बिजनेस में हमने काम किया, देखा तो ये इंटरनेशनल बिजनेस, ये नेशनल बिजनेस, ऐसे बहुत सारे ब्रांड्स उन्होंने मतलब यहाँ डेवलप किया है। तो बेसिकली ये बिवरेजेस में ज़्यादा है, लेकिन इनका एग्रीकल्चर में भी और फूड चेन में भी बहुत सारा बिजनेस ये भी अभी तैयार कर रहे हैं। बेसिकली इनका जो पोटैटो का बिजनेस है ये बहुत अच्छा है, चिप्स का बिजनेस है, तो इसमें ये अभी काम मतलब कर रहे हैं। तो दोस्तों इसके बाद में हम देखेंगे कि पेप्सिको एक आपको सबको मतलब पता है कि पेप्सिको जो कंपनी है वो एक्चुअली अमेरिकन कंपनी है। उसमें बेसिकली वो द पोटैटो एक्सपर्ट इसको हम बोल सकते हैं, क्योंकि पोटैटो एक्सपर्ट्स मतलब इनको जो इनका चिप्स का बिजनेस है ये बहुत बड़ा बिजनेस है। अभी इन्होंने मतलब इनका कंसेप्ट भी चेंज किया है। जो अभी लोगों को लगता है कि शुगर बेस ज़्यादा नहीं चाहिए, या फिर चिप्स में भी बहुत ज़्यादा जब हानिकारक हेल्थ के लिए जो चीज़ें होती हैं, तो द न्यूट्रिशनल स्टोरी, ऐसा इन्होंने मतलब उनका कंसेप्ट चेंज किया है। तो क्रिएटिंग अ हेल्दी रिलेशनशिप बिटवीन पीपल एंड फूड, देखिए इन्होंने उनका टैगलाइन चेंज किया। तो अभी मतलब कहने का मतलब ये है कि अभी ये कंपनीज अभी इनका जो बिज़नेस स्टाइल है वो चेंज कर रहे हैं। तो हमको अगर बिज़नेस में जाना है 2021 में या फिर ये नए ज़माने में, तो उसी के अनुसार ही हमको बदलना पड़ेगा, उसी के अनुसार ही हमको जाना पड़ेगा। ये मेरा मतलब कहने का तात्पर्य है। और पेप्सिको का भी एक सिंगल क्रॉप अप्रोच बेस है, पोटैटो बेस का बहुत सारा उनका वैल्यू चेन है। उनका वैल्यू चेन पूरा बैकएंड में चलता है। कस्टमर फार्मर्स को भी बहुत अच्छा वो मतलब क्रॉप का वैल्यू देते हैं और बहुत अच्छा काम करते हैं ये भी। उसके बाद में 8th है नेस्ले। नेस्ले कंपनी आपको पता होगा कि नेस्ले हम देखेंगे, ये नेस्ले स्विस कंपनी है, स्विट्ज़रलैंड की कंपनी है। ये इंडिया में बहुत साल से कंपनी काम करती है। आप लोगों को बहुत लोगों को पता होगा, हम छोटे थे तब भी ये मतलब नेस्ले का नाम सुना करते थे। बेसिकली स्विट्ज़रलैंड में मतलब 100 इयर्स बैक या फिर 150 इयर्स बैक ये कंपनी का शुरुआत हुआ, और ये कंपनी का इंडिया में भी बहुत सारे ब्रांड अभी है अपने।
तो देखिए ये जो कंपनी, ये भी एग्री बिजनेस बेस्ड कंपनी है। इनका भी जो मतलब जो जो कुछ फूड बिजनेस बनता है, ये फूड प्रोडक्ट्स में आती है। देखिए नेस्कैफे है, ये टी में भी है, नेस टी बेसिकली कॉफ़ी में है, या फिर न्यूट्रिशन में भी बहुत सारी ये काम करती है। देखिए मैगी ये इनका प्रोडक्ट है, और बहुत सारी मतलब एरिया में ये काम करती है। और इनका भी जो छोटे बच्चों के लिए न्यूट्रिशन जो प्रोडक्ट है उनका, वो बहुत ही फेमस है। देखिए अगर हमने यहाँ देखा ब्रेकफास्ट सीरियल्स, देखिए ये कैसे कैटेगरी कैसे करती हैं। जो मल्टीनेशनल कंपनीज़ है, जो अच्छी काम करती है कंपनीज़, वो कैसे मतलब प्रोडक्ट को ये करती हैं, मतलब उसको उनको दिखाती हैं। ये आप उनको स्टडी करना बहुत इम्पोर्टेंट है। देखिए नेस्ले ब्रेकफास्ट सीरियल्स, उसमें उन्होंने पैकिंग में दिया है, अच्छा पैकिंग करके, और उसने ये पैकिंग का मतलब ब्रेकफास्ट का पैकेजिंग दिया है इसमें। नेस्ले डिलाइटेड टू ब्रिंग योर होम्स द न्यू रेंज ऑफ ब्रेकफास्ट सीरियल्स। अभी हमको पता है कि सीरियल खाना बहुत न्यूट्रिशनल है, इसीलिए हम मतलब लोगों को ध्यान कैचअप करने के लिए ये करती है। देखिए न्यूट्रिशन एंड वेलनेस, ये इनका अलग ही सेक्टर नेस्ले का है। देखिए जो अप्रोच है, मुझे आज वीडियो में यही हमको मतलब चर्चा करना है कि ये जो अप्रोच है वो कौन सा अप्रोच है, ये कंपनीज कैसे काम कर रही है। न्यूट्रिशन, हेल्थ एंड वेलनेस, ये अप्रोच कितना इम्पोर्टेंट। देखो हेल्दी लिविंग, अभी ये हेल्दी लिविंग के लिए कौन से प्रोडक्ट चाहिए, क्या हमको करना चाहिए, किस पैकिंग में चाहिए, मतलब ये सभी चीज़ों का स्टडी करके ये लोग मतलब प्रोडक्ट बनाते हैं। देखिए एडल्ट्स, किड्स, सीनियर्स, प्रेगनेंसी, वेट मैनेजमेंट, हार्ट हेल्थ, बोन हेल्थ, एलर्जीज एंड डायबिटीज़। देखिए इतने सारे अलग अलग उनके प्रोडक्ट्स में भी ये काम करती है। मतलब I mean, मेरा मतलब यही है कि ये सारों का अप्रोच हमको देखना पड़ेगा कि ये जो ग्लोबल कंपनीज आज काम कर रही है, किस लेवल पे काम कर रही है, किस अप्रोच से काम कर रही है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है समझना दोस्तों। और इसीलिए ये वीडियो मैं बना रहा हूँ, क्योंकि हमको ये समझना पड़ेगा कि ये कंपनीज़ का क्या अप्रोच है, कौन से लेवल पे ये काम करती हैं दोस्तों। तो हम नेक्स्ट देखेंगे कि एक कंपनी है, आप लोगों को सबको पता है कैडबरी, उसका मतलब नाम है, हमको सबको पता है, लेकिन मोंडेलेज इंडिया फूड्स प्राइवेट लिमिटेड ये कंपनी है। तो ये कंपनी भी बहुत सारे से काम करती है इंडिया में, इनके भी बहुत सारे प्रोडक्ट्स है, आप उसका वेबसाइट जाके चेक कर सकते हैं। उसके बाद में गुजरात अंबुजा एक्सपोर्ट्स नाम की ये कंपनी है। तो ये भी बहुत ही मतलब अच्छी और बहुत सारे बिजनेस में ये कंपनी काम करती है। देखिए दोस्तों, ये भी ऐसी कंपनी है जो एक्सपोर्ट्स हम अगर देखें तो एक्सपोर्ट्स कौन सा हो सकता है, एक्सपोर्ट बिजनेस में क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ है, ये आपको मतलब एक मतलब इसमें क्लियर हो जाएगा। गुजरात अंबुजा एक्सपोर्ट्स। तो देखिए दोस्तों, ये कंपनी मतलब इतने सारे प्रोडक्ट्स में एक्सपोर्ट्स करती है कि मतलब हमको भी ये होता है कि इतना सारा एक्सपोर्ट्स का जो पोटेंशियल है हमारे देश में है। हम भी अगर कुछ प्रोडक्ट्स उसमें मतलब जाना चाहते हैं तो वो भी हम कर सकते हैं कि प्रोडक्शन इसमें। तो देखिए गुजरात अंबुजा एक्सपोर्ट्स में ये इतने सारे प्रोडक्ट्स हमारे यहाँ इस कंपनी ने लाए हैं। तो ये भी आप एक्सपोर्ट्स में भी जा सकते हैं, एग्रो प्रोसेसिंग में जा सकते हैं। तो ये सारा ये कंपनीज़ का अभी ये ओपन हो रहा है, हम देखेंगे। तो ये मतलब बेसिकली मेरा इस वीडियो बनाने का यही कंसेप्ट था कि देखिए हम देखेंगे अभी इसमें। देखिए कैटेगरीज अलग अलग है, सोया डेरिवेटिव्स में है, ये इवन स्टार्च डेरिवेटिव्स में है। तो ये सारे प्रोडक्ट्स मतलब तैयार करते हैं। और एडिबल ऑयल में है, फीड इंग्रेडिएंट्स में है, देखिए फ्लोर में है, कॉटन यार्न में है। देखिए फ्लोर में अगर गए तो फ्लोर में बहुत सारी ये फ्लोर्स बनाती है। देखिए फ्लोर, व्हीट फ्लोर,
अलग अलग फ्लोर बना के ये कंपनी एक्सपोर्ट्स करती है। बेसिकली एग्रो प्रोसेसिंग बिजनेस में इनका डोमिनेंस है इन मेज प्रोडक्ट्स एंड एडिबल ऑयल्स में। एडिबल ऑयल्स में ये बहुत ज़्यादा मतलब काम करती हैं। तो ये अलग अलग मॉडल इंडिया लेवल पे भी हम मतलब तैयार हो रहे हैं। देखिए इसके बाद में हम देखेंगे टाटा फूड बिजनेस। टाटा जैसी मतलब जो बड़ी कंपनी है, टाटा फूड बिजनेस जो उनका कंपनी है, तो वो अभी बहुत सारे बिजनेसेस में, फूड बिजनेसेस में, एग्री बिजनेस आ रहा है। और अभी इसी में टाटा के नाम से तो बहुत सारी प्रोडक्ट्स है, हमको पता है। लेकिन जो एग्री बिजनेस में बेसिकली जो काम करती है तो वो बहुत सारा टाटा कंज्यूमर फूड्स या फिर टाटा फूड बिजनेस है इनका। तो देखिए टाटा टी में है, टाटा सॉल्ट में है। अगर हमने यहाँ देखा टाटा फूड्स में, तो ये बहुत सारे ब्रांड में ये कंपनी काम करती है। अगर हमने देखा तो बेसिक इसमें इनका टी का बिज़नेस, कॉफ़ी का बिज़नेस ज़्यादा है। लेकिन इसके बावजूद भी जो अभी मतलब व्हीट आ रहा है या फिर राइस आ रहा है, तो उसी के सारे बिजनेसेस में भी ये टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स अभी आ रहे हैं। तो टाटा का भी बहुत बड़ा ये एग्री बिजनेस में काम है। बेसिकली उसके बाद में वॉलमार्ट है। देखिए वॉलमार्ट मल्टीनेशनल कंपनी, बाहर की कंपनी है, हमको पता है। लेकिन फिर भी इसमें अगर हमने देखा तो वॉलमार्ट का मैं आपको एग्जांपल बताता हूँ। देखिए सॉरी, हाँ ये देखिए, ये वॉलमार्ट का अभी पेज है। देखिए यहाँ मैं रिसर्च जब कर रहा था तो मुझे पता चला कि प्लांट बेस्ड फूड्स जैसी कैटेगरी जो इनकी होती है, जैसे प्लांट बेस्ड फूड्स, मतलब ये फूड अलग अलग होते हैं। ये ऑनलाइन ये चीज़ें बिक जाती हैं और उनका कैटेगरीज देखिए। अगर हमने यहाँ देखा तो बेकिंग नीड्स, बिवरेजेस, स्नैक्स, पास्ता, ग्रेन्स। अभी यहाँ हमारे देखिए नीचे ये ग्रेट वैल्यू पैक ऑफ आइड पीन्स। देखिए ये पिंटो कुछ नाम से है, ग्रेट वैल्यू पिंटो बीन्स। देखिए अगर हमको बिजनेस करना है तो किस तरह एग्री बिजनेस का हो सकता है, हमको प्रॉफिट भी बहुत सारा मिल सकता है। लेकिन जो मल्टीनेशनल ब्रांड्स आज पैकिंग में लाके या फिर ऑनलाइन आके पूरा उनका स्टोर, शॉप, उनका नाम देखिए, जो मतलब आज बिजनेस कर रहे हैं, उनका कंसेप्ट समझना बहुत इम्पॉर्टेंट है। इन विच डायरेक्शन दे आर गोइंग, ये समझना बहुत ज़रूरी है। देखिए दोस्तों ये इम्पॉर्टेंट है। अगर यहाँ हमने कैटेगरीज देखा, देखिए शॉप ऑल प्लांट बेस्ड फूड्स, ब्रेकफास्ट फूड, बिवरेजेस, उसके बाद में एंशिएंट हार्वेस्ट। अभी देखिए ये शॉप बाय ब्रांड। अगर ये एंशिएंट हार्वेस्ट मतलब अगर कुछ अभी ये पेज नहीं ओपन हो रहा है, देखिए अभी ये मतलब उनके ब्रांड नेम है, इनसे ब्रांड नेम से भी ये मतलब जा रहा है। देखिए तो ऑफ कोर्स ये ब्रांड मल्टीनेशनल है, अमेरिका है। लेकिन जो अभी अगर हम राइट न्यूट्रिशन प्रोडक्ट्स का, राइट अच्छे प्रोडक्ट्स का, मतलब फाइबर बेस्ड फूड्स का हम अगर मार्केटिंग करने जाएंगे, हम उनको सेल करेंगे, बिजनेस उसका हम करेंगे, राइट मार्केट उसका हम अगर ढूंढ लेंगे, तो मुझे लगता है उसमें कोई मतलब प्रॉब्लम नहीं है। देखिए डिनर मील्स, मतलब अलग अलग कैटेगरीज दे आर मेकिंग। देखिए ग्लूटेन फ्री फूड्स, देखिए कितना मतलब अलग अलग ये लोगों का मतलब अप्रोच ये काम कर रहे हैं, किसी अलग अलग अप्रोच से ये लोग मतलब काम करते हैं। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है समझना हमको, क्योंकि अगर यही हमको मतलब समझ पाए हम, तो ये बहुत बड़ा बिजनेस का हमको अपॉर्चुनिटी हो सकता है। तो उसमें अभी नेक्स्ट हम चर्चा करेंगे। आप इसमें जाके रिसर्च कर सकते हैं दोस्तों। देखिए रिलायंस रिटेल अभी इस बिज़नेस में आ रहा है। उसके बाद में अदानी एग्री। देखिए अदानी एग्री ये जो कंपनी है, ये भी एक बहुत
अच्छी कंपनी मतलब काम कर रही है, क्योंकि एग्री फ्रेश में ये बेसिकली कंपनी जो अभी काम कर रही है ये स्पेसिफिक एक मतलब प्रोडक्ट लेके, जैसे मैं आपको बोल रहा था कि ये कंपनी बेसिकली जम्मू एंड कश्मीर में काम कर रही है, बेसिकली एप्पल के ऊपर काम करती है। एप्पल एक ही प्रोडक्ट लेके उनका पूरा इंडिया में एक वैल्यू चेन इन्होंने बनाया है। देखिए, विथ फार्म पिक एंजॉय द क्वालिटी क्रंची जूसी एप्पल्स दैट आर केयरफुली सोर्स्ड फ्रॉम हाई क्वालिटी फार्म्स ओवर 70,000 हैप्पी फार्मर्स। देखिए, इनका ये जो अप्रोच है, जो वन क्रॉप $1 बिलियन कंसेप्ट जो मैं आपको रेगुलरली बताता हूँ, तो ये इस कंसेप्ट से काम करते हैं। देखिए, यहाँ इन्होंने एक ऐड बनाया है और ये ऐड बना के ये उसमें क्या है ये काम करते। देखिए, ये इनका सप्लाई चेन आप देख सकते हैं। जैसे ये इंडिया से लेके बहुत सारा वर्ल्ड में काम करते हैं, कनाडा, यूएस, यूरोप, चाइना, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, साउथ अफ्रीका, चिली, ये बहुत सारे देशों में काम करते हैं। और जो अलग अलग देखिए सर्विसेज यहाँ इन्होंने यहाँ है, पैक हाउस फैसिलिटीज़, ये पूरा उनके यहाँ मार्केट्स का उन्होंने स्टडी किया है। तो ये क्रॉप बेस अप्रोच जो हम रेगुलर बोलते हैं, तो ये अप्रोच है। तो ये भी एक अच्छी कंपनी काम करती है। जैसे महिंद्रा एग्री बिजनेस है, महिंद्रा भी एग्री बिजनेस में अच्छी तरह से काम करता है। उसके बाद में डाबर इंडिया लिमिटेड, आपको बहुत लोगों को भी पता है, क्योंकि देखिए डाबर ऐसी मतलब कंपनी है, जैसे हमको पता है कि डाबर एक पुरानी कंपनी है और बहुत सारे हमारे इसमें भी बहुत सारे इंडिया की कंपनी है। और जो हम डाबर का हमको पता है कि उसमें जो हम उसको बोलते हैं, तो वो भी एक बहुत अच्छा बिजनेस काम करती हैं। मैं उसको भूल रहा हूँ, 1 मिनट आपको मैं उसका वेबसाइट खोलता हूँ। डाबर, हाँ, अभी ये इंडियन कंपनी है और उसमें ये भी कंज्यूमर अप्रोच वाली कंपनी है, लेकिन ये भी एग्री बिजनेस के जो फूड प्रोडक्ट्स है, बहुत सारे फूड प्रोडक्ट्स, उनके ऊपर ये कंपनी काम करती है। देखिए, अगर हमने देखा तो देखिए आंवला, अगर और फूड्स में अगर हमने देखा तो 1 मिनट, हाँ, देखिए आंवला, इवन इसमें देखो रियल ऑरेंज, ये इस फ्रूट जूस में काम करती हैं। ये डाबर आयुर्वेदिक फूड्स में बहुत ज़्यादा ये काम करती है। जैसे अगर हमने देखा हेल्थ सप्लीमेंट में डाबर च्यवनप्राश, हनी, ग्लूकोज, इम्यूनिटी किट, हनी में काम करती है बेसिकली। तो ये जो अप्रोच है इन कंपनीज़ का, देखिए इस चीज़ों का, तो ये जो अप्रोच है ये हमको बहुत समझना इम्पॉर्टेंट है, बहुत मतलब ज़रूरी है। तो ये अलग अलग जो कंपनी काम करती है, ये बहुत सारी कंपनीज है दोस्तों, आप स्टडी कर सकते हैं। देखिए एलटी फूड्स है, बिग बास्केट है, ब्रिटानिया है, मैरिको है, ये आप जाके इन सारी वेबसाइट का चेक कर सकते हैं। इवन KRBL जो राइस का ब्रांड है, बासमती राइस का ब्रांड, बहुत बड़ा ब्रांड है दोस्तों, तो ये आप मतलब यहाँ जाके देख सकते हैं। ये हल्दीराम्स, इवन गोदरेज बेवरेजेस एंड फूड्स में आप जाके देख सकते हैं कि कौन से इसमें काम कर रही हैं। ये इसके बाद में मैकेन फूड्स इंडिया लिमिटेड, ये एक मल्टीनेशनल कंपनी है, ये भी बहुत अच्छा काम करती है और बहुत सारी प्रोडक्ट्स में काम करती है ये भी कंपनी। उसके बाद में किसान नाम की कंपनी है, वो मतलब ये भी बहुत पुरानी कंपनी है, ब्रिटिश एरा के टाइम की कंपनी है। तो उस टाइम में तो पंजाब में वो फार्मर से लेके फ्रूट्स लेके प्रोसेस करते थे। उसके बाद में अपनी यूबी ग्रुप ने उनको मतलब परचेज़ किया और वो आज भी हिंदुस्तान में काम करती हैं। अच्छा, तो ये 25 कंपनीज़ का हमने अगर यहाँ देखा, स्टडी किया, थोड़ा सा ट्रेंड अगर हमने देखा, ग्लोबल एग्री बिजनेस ट्रेंड अप्रोच, ये केस स्टडी है दोस्तों। ये थोड़ा सा वीडियो लंबा हो गया, लेकिन उसमें एनालिसिस हमको ये करना है कि ये बिज़नेस जो कंपनीज कर रही है वो किस लेवल पे काम कर रही है, ये बहुत समझना इनको इम्पॉर्टेंट है दोस्तों। तो इसको समझ लिया आपने, ये तो बहुत ही धन्यवाद आपका, आपने देख लिया।
तो इसको समझो। आपको एग्री बिजनेस में स्टार्ट करना है, आपको फूड बिजनेस स्टार्ट करना है, तो आप ब्रांडिंग, पैकेजिंग, ट्रेंड्स, न्यूट्रिशन, ये कौन से एरियाज़ में अभी मतलब जो चल रहा है वो आप मतलब उसको चेक करिए। आपको मार्केट बहुत बड़ा है, सिर्फ आपको देखना है कि कहाँ हमको क्या करना है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो फ्रेंड्स। दोस्तों धन्यवाद ये देखने के लिए वीडियो, और मेरा ये चैनल जरूर आप सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।